मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उन सब अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में 4 किलोमीटर लंबी लाइन, 3 बजे खुला मंदिर। सावन के पहले दिन 1.5 लाख कांवड़िए करेंगे पूजा, अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के पहले दिन ही कांवड़ियों की भीड़ है। आज सुबह 3 बजे मंदिर का पट खुला। कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधान से भगवान भोले की पूजा की गई। इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। जलार्पण के लिए कांवड़ियों की कतार तड़के सुबह बरमसिया चौक तक पहुंच गई। लगभग 4 किलोमीटर तक शिव भक्तों की गूंज से इलाका गुंजायमान है। सभी कांवड़िया कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। रविवार शाम से ही कांवड़िया पंक्तिबद्ध होकर जलार्पण कर इंतजार कर रहे हैं। देवघर में जिस तरह से देर शाम से ही कांवड़िये की भीड़ पहुंची है, ऐसे में मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन को उम्मीद है कि आज पहले दिन ही 1.5 लाख से अधिक भक्त जलार्पण करेंगे। उपायुक्त विशाल सागर की निगरानी में रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में संबंधित विभाग के अधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि अपने कर्तव्य पर पूर्ण रूप से मुस्तैद है। सावन की पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भोले बाबा का जलाभिषेक किया। सावन का पावन महीना आज 22 जुलाई से शुरू हो गया है। आज ही सावन की पहली सोमवारी भी है। पहली सोमवारी को लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त पहाड़ी बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। केवल रांची से ही नहीं बल्कि बाहर से भी श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने और उन्हें जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त रात में ही स्वर्ण रेखा नदी से जल उठाकर पैदल चलकर पहाड़ी मंदिर पहुंचे, तो वहीं कतारबद्ध होकर महादेव को जल चढ़ाया। श्रद्धालुओं में पहली सोमवारी के दिन काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर बोल बम और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा है। अन्य मंदिरों में भी भोलेनाथ के भक्त पूजा और जलाभिषेक करने जा रहे हैं। बता दें कि पहाड़ी मंदिर में विधि व्यवस्था को लेकर डीसी और एसएसपी ने रविवार को आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार पूरे श्रावण माह के विधि व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की पालीवार प्रतिनियुक्ति की गई है। लोहा लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर घाटी में पलटा, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आज सोमवार की सुबह कोडरमा थाना अंतर्गत घाटी नोवा माइल के पास लोहा लदे एक ट्रेलर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान मुन्ना राय उम्र 40 वर्ष, पिता योगी राय ग्राम मोतिहारी और पांची लाल राय उम्र 48 वर्ष, पिता बुधन राय ग्राम हाजीपुर के रूप में हुई है। वहीं रमेश यादव गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार ट्रेलर बंगाल से लोहा लोड करके बिहार की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कोडरमा घाटी में अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर के केबिन में 3 लोग सवार थे जो बुरी तरह से फंस गए। इसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद तीनों को कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ मुन्ना राय और पांची लाल राय को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अफ्रीकी देश में फंस गए थे झारखंड के 27 मजदूर, दाने दाने का था संकट, वापस लाई मोदी सरकार। अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हो गई है। मजदूरों ने पिछले दिनों वीडियो संदेश जारी कर केंद्र व राज्य सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। 4 महीने से मजदूरी नहीं मिलने के कारण खाने पीने में मजदूरों को परेशानी हो रही थी। कामगारों ने वीडियो संदेश जारी किया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड व भारत सरकार हरकत में आई। इस सिलसिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए पहल करने की मांग की थी। भारतीय दूतावास में बकाया मजदूरी और वतन वापसी को लेकर संबंधित कंपनी और मजदूरों के बीच वार्ता हुई थी और इसका निष्पादन विनायक कंपनी और L&T कंपनी की मध्यस्थता के कारण सफल हो पाई और 4 महीने का बकाया मजदूरी भुगतान के साथ वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। वतन वापसी की खबर की सूचना पर प्रवासी मजदूरों के परिवारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 25 से 27 जुलाई तक बारिश के आसार। राज्य में अब तक 51% कम वर्षा हुई।
आज से सावन की शुरुआत होते ही झारखंड में मानसून का असर एक बार फिर दिखने लगा है। रांची, देवघर समेत कई जिलों में सुबह हल्की बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज शाम तक राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में आज शाम भारी बारिश की संभावना है उनमें पाकुड़, बोकारो, हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची सहित राज्य के कई जिले शामिल है। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगभग सभी जगहों पर बारिश के आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मौजूदा समय में ओडिशा के ऊपर है। इसका असर मौसम पर पड़ रहा है। राज्य में अब तक 196.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 51% कम है। 1 जून से 22 जुलाई तक राज्य में औसत 403.4 मिलीमीटर बारिश होती है। साहिबगंज में 22% कम और रांची में 54% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश सरायकेला के कुचाई ब्लॉक में हुई है। यहाँ 48.0 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर सबसे अधिक तापमान की बात करें तो गोड्डा में 35.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबके न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून के सक्रिय होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप से वास्तविक कतार के साथ अन्य सुविधा की जानकारी ले सकेंगे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2024 कई मायनों में खास है। इस साल श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत बाबा बैद्यनाथ ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के माध्यम से बैद्यनाथ धाम से संबंधित कई प्रकार की जानकारी श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे, जैसे श्रावणी मेला से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा की जानकारी, मेला से संबंधित हेल्पलाइन नंबर, आवासन, पर्यटन स्थल, इस प्रकार की कई जानकारी बाबा धाम ऐप के जरिए श्रद्धालु प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ ऐप के माध्यम से कांवड़ियों की वास्तविक कतार की जानकारी भी मिलती रहेगी। राजकीय श्रावणी मेला 2024 बैद्यनाथ धाम से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन और विकसित बाबा बैद्यनाथ ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जेटेट के लिए कल से 22 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। राज्य में 8 साल बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। पहले यह परीक्षा 3 घंटे की होती थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 15 भाषाओं में से किसी एक में परीक्षा दे सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा OMR शीट पर होगी। सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे पहले 2016 में जेटेट आयोजित की गई थी। जेटेट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 अंक लाने होंगे। इसके अलावा हर पेपर में उन्हें कम से कम 40 अंक लाने अनिवार्य होंगे। SC, ST, आदिम जनजाति और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को हर पेपर में कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को हर पेपर में न्यूनतम 35 अंक लाना जरूरी होंगे। पहली सोमवारी के साथ सावन हुआ शुरू। गिरिडीह के शिव मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्तों ने सुख समृद्धि और निरोगी काया की कामना करते हुए जलाभिषेक किया। सोमवार को पहली सोमवारी के साथ अगले 1 महीने तक चलने वाले पवित्र माह सावन की शुरुआत भी हो गई और पहली सोमवारी के मौके पर गिरिडीह के शिव मंदिर भी शिव भक्तों के हर हर महादेव से गूंज उठा। बगोदर के 50 फीट ऊंचे शिवालय के साथ झारखंड धाम शिवालय और जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र उदानाबाद स्थित बाबा दुखहरण नाथ शिव पार्वती मंदिर समेत कई सभी शिव मंदिर में अहले सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी और बड़ी संख्या में भक्तों ने ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे के साथ नीलकंठ महादेव का पूजा अर्चना किया। महिलाओं से लेकर युवा और युवतियों ने शिवलिंग में जलाभिषेक किया और परिवार में सुख समृद्धि और निरोगी काया का कामना किया। कोमोबेश सारे शिव मंदिर में भक्ति का एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। शिव भजनों की रस वर्षा भी भक्तों को भिगो रही थी। इस दौरान शहर के कई शिव मंदिर में दुग्धाभिषेक का आयोजन भी किया गया। सचिवालय कर्मी और पारा शिक्षकों के बाद अब समाहरणालय के कर्मियों ने भी शुरू किया आंदोलन। कलेक्ट्रेट में ठप रहेगा कामकाज। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है। सचिवालय कर्मियों, सहायक पुलिस कर्मियों और पारा शिक्षकों के आंदोलन के बाद अब राज्य के समाहरणालय में कार्यरत कर्मचारी सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं।
आज 22 जुलाई से राज्य भर के सभी समाहरणालय में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। झारखंड उप सचिवालय कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी 9 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों में समाहरणालय के कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुबंध कर्मी, चतुर्थ वर्गीय कर्मी और लिपिक शामिल है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजन दुबे ने हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा कि 22 जुलाई से सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रांची के इस गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 6 लड़कियां समेत 10 हिरासत में। रांची पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में रेड कर सेक्स रैकेट में शामिल 6 लड़कियों समेत 10 को हिरासत में लिया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी केवी रमन ने अपनी टीम के साथ लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली स्थित अर्बन स्ट्रीट नाम के गेस्ट हाउस में रेड कर सेक्स रैकेट में शामिल 6 लड़कियां और 4 पुरुषों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि हिरासत में ली गई अधिकांश लड़कियां बंगाल की रहने वाली है। होटल संचालकों की मदद से उन्हें होटल में ही वहीं पर ग्राहक बुलाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अनैतिक देह व्यापार को लेकर रेड किया गया, जिसमें काफी लोग पकड़े गए हैं। जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जानकारी के अनुसार गेस्ट हाउस में रेड करने के लिए पुलिस की टीम देर रात रेकी करती रही। इस दौरान गेस्ट हाउस में लगातार लड़कियों का आना जाना लगा हुआ था। ग्राहक भी आ जा रहे थे। पुख्त सूचना के बाद सिटी डीएसपी ने रेड किया और मौके से ही सभी लड़कियां पकड़ी गई। गैंगस्टर अमन साहू 30 माह में नवा जेल बदला, गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट। जेल अधीक्षक को दी थी मर्डर की धमकी। झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साहू पर प्रतिबंध लगाने में असफल साबित हो रही है। अमन साहू बीते 2.5 साल से पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद भी वह अपनी एक्टिविटी जेल से संचालित कर रहा है। यही वजह है कि पुलिस उसे बार बार राज्य के अलग अलग जेलों में ट्रांसफर कर रही है। गैंगस्टर अमन साहू को बीते 2.5 साल में 9 बार अलग अलग जेलों में रखा गया है। इस बार एक बार फिर उसका ट्रांसफर गिरिडीह से चाईबासा जेल में किया गया है। गैंगस्टर अमन साहू को ठीक 1 महीने पहले पलामू जेल से गिरिडीह जेल शिफ्ट किया गया था। उसे पलामू जेल से गिरिडीह जेल 20 जून को शिफ्ट किया गया था। इसके बाद एक बार फिर 21 जुलाई को गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उसे गुपचुप तरीके से गिरिडीह से चाईबासा जेल शिफ्ट किया गया है। लगातार जेल ट्रांसफर होने के बाद भी उसका आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में चुनाव से पहले आंदोलनों से चढ़ा सियासी पारा, हेमंत सोरेन सरकार के लिए क्यों चुनौती। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हो रहे आंदोलनों के कारण हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती बढ़ गई है। इसके साथ ही सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा ने भी ऐसे आंदोलन का समर्थन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथ ही भाजपा की सरकार बनने पर आंदोलन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का वादा भी किया जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता आंदोलनकारियों से वार्ता कर समाधान की दिशा में बढ़ने का प्रयास करते दिख रहे हैं। इसका कहना है कि झारखंड में चुनाव से पहले आंदोलन भी होते रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सभी को है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर बात रखनी चाहिए। राज्य में सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, कुछ मनरेगा कर्मी आंदोलन के रास्ते पर हैं। पुलिस की लाठी भी आंदोलनकारियों को पीछे हटाने में सफल साबित नहीं हो पा रही है। राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों और पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामगढ़ में एएसआई की ड्यूटी के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। रामगढ़ जिले के यातायात थाना में नव पदस्थापित एएसआई राहुल कुमार सिंह की ड्यूटी के दौरान तबियत खराब हो गई और स्थानीय लोग निजी नर्सिंग होम में ले गए, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर प्रशासन और पुलिस के कई वरीय पदाधिकारियों को पहुंचना पड़ा। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक थाना में नव पदस्थापित एएसआई राहुल कुमार सिंह की ड्यूटी रविवार को पहले दिन बंजारी चेक पोस्ट के पास लगाई गई थी। राहुल सिंह ड्यूटी पर मौजूद थे। करीब 4:30 बजे उन्हें अचानक उल्टी होने लगी और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद मंदिर के पास के कुछ लोग उन्हें निजी नर्सिंग होम ले गए और इसकी जानकारी अन्य पुलिसकर्मियों को दी, जिसके बाद यातायात पुलिस के जवान वहां पहुंच उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। झारखंड में बस किराए में छूट के लिए बनेगा पहचान पत्र, किसे और कितना फायदा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े सभी लाभुकों का पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र को स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग अब प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक बुधवार या गुरुवार को हो सकती है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाएगी। पहचान पत्र बनने में लाभुकों को कई तरह का फायदा होगा। जिसका पहचान पत्र बनेगा वह लाभुक राज्य के किसी भी जिले में कहीं भी वाहनों में यात्रा कर पाएंगे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक योजना के लाभुकों की संख्या 1 करोड़ के आसपास की है। इन लाभुकों के पहचान पत्र बनाने में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाभुकों की कुल 10 श्रेणी तय की गई है। इन लाभुकों को बस भाड़ा में मिलने वाली रियायत 2 तरह की होगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के बाहर अंकित होंगे डॉक्टरों के नाम और नंबर। राज्य में संचालित सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों के बाहर बड़े अक्षरों में झारखंड सरकार लिखा जाएगा। साथ ही केंद्र के बाहर केंद्र में तैनात चिकित्सक और कर्मचारी के नाम एवं मोबाइल नंबर भी लिखे जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से स्वास्थ्य विभाग को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशोपरांत निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर चंद्रकिशोर शाही ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर 22 जुलाई तक सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में यह कार्य पूरा कर सूचित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर CK शाही ने बताया कि ड्यूटी ओवर समाप्त होने के बाद वहां तैनात CHO, ANM और अन्य स्वास्थ्य कर्मी केंद्र बंद करके चले जाते हैं। इसके बाद यदि कोई मरीज अपने आसपास के स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंचता है तो उसे उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद हो जाने से कभी कभी छोटी मोटी परेशानी के लिए भी मरीज को अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र से दूर CHC या जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है। यदि केंद्र के बाहर वहां के चिकित्सक या कर्मी का नंबर अंकित रहेगा तो वह आपात स्थिति में फोन कर बुला सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। नगड़ी में 10 भी नहीं हुआ नल से जल योजना का काम। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल जैसी महत्वाकांक्षी योजना नगड़ी प्रखंड क्षेत्र में फेल हो गई। इस योजना को 2024 तक पूरा करना है, परंतु नगड़ी प्रखंड में अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है और जहां हुआ है वहां भी आधा अधूरा। कई घरों में नल 4 महीने पहले लग गए, परंतु उसमें एक बूंद जल नहीं निकला है। हर घर नल से जल योजना के तहत नगड़ी प्रखंड की 13 पंचायतों के 46 गांवों में पानी पहुंचना था, परंतु लगता है यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बोरिंग 1000 फीट गहरी करने के बदले ट्रैक्टर से 150 से 200 फीट कर दी गई है। प्रखंड की नगड़ी पंचायत के पांडू गांव में जल मीनार बना दी गई है। कुछ लोगों के घरों में नल 2 महीने पहले लगा दिए गए, परंतु उससे पानी नहीं मिल रहा है। वहीं देवरी पंचायत सहित अन्य गांवों में कुछ जगहों पर बोरिंग का काम हुआ है, परंतु जल मीनार और घरों तक पाइप बिछाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शेष 6 महीने में प्रखंड के 50% घरों तक पानी पहुंचाना असंभव लगता है। अधिकतर जगहों पर ठेकेदारों द्वारा काम पेटी कॉन्ट्रैक्टरों से कराया जा रहा है। इससे योजना के पूरा होने में विलंब हो रहा है और घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर जैसे तैसे काम किया जा रहा है। IMA भवन से रिम्स के आगे तक बनेगा फ्लाईओवर, DPR की तैयारी। IMA भवन से करमटोली चौक होते हुए रिम्स तक बनाए जाने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का DPR तैयार कराने का काम शुरू कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए CDO के इंजीनियरों को दिशा निर्देश दिए हैं। कंसल्टेंट के जरिए इस प्रस्तावित फ्लाईओवर का DPR तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण IMA के समीप से लेकर रिम्स अस्पताल के कुछ आगे तक होगा। यहाँ पर रैंप बनाकर वाहनों को उतारने की व्यवस्था की जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने DPR निर्माण में लागत के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए अतिरिक्त कितनी जमीन की जरूरत होगी इसका भी आकलन करने को कहा है। सारा कार्य होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से सहमति लेने के बाद कैबिनेट की भी स्वीकृति ली जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर राजधानी रांची के कई व्यस्ततम इलाकों में फ्लाईओवर निर्माण कराने की योजना है। वर्तमान में 3 फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। सरायकेला के मगरकेला नव प्राथमिक विद्यालय के समीप गाड़ी की चपेट में आकर स्कूटी सवार महिला की हुई मौत। सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर सरायकेला मार्ग पर मगरकेला नव प्राथमिक विद्यालय के समीप गाड़ी की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला की पहचान उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सोनारडीह की प्रिंसिपल मनीषा गेस केंदुलना के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका शिक्षिका अपनी स्कूटी संख्या JH223E6293 से वेट एंड हाइट मशीन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित ब्लकर संख्या JH05DN5450 ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी वसुंधरा कुमारी दास एवं कई शिक्षक भी मौके पर पहुंचे। शिक्षकों ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रताड़ना से अब तक 3 शिक्षकों की जान जा चुकी है। जिस शिक्षिका की आज जान गई है उन्हें अर्जेंट में बुलाया गया था।
जबकि काफी बारिश हो रही थी। इसकी परवाह किए बगैर शिक्षिका डीएसी के बुलावे पर जिला जा रही थी, तभी यह घटना हो गई। इससे शिक्षकों में काफी नाराजगी व्याप्त है। देवघर में गूंजने लगे बोल बम के जयकारे, पट खुलते ही उमड़ा आस्था का जनसैलाब। राजकीय श्रावणी मेला 2024 के पहले दिन प्रातः 4:07 पर पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया तथा कावड़ियों की कतार तड़के सुबह बरमसिया चौक तक पहुंच गई थी। इन शव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान है और सभी कावड़िया कतारबद्ध हो बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर की निगरानी में रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में संबंधित विभाग के अधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि अपने कर्तव्य पर पूर्ण रूप से मुस्तैद है। इसके अलावा जलार्पण के लिए कतारबद्ध कावड़ियों को बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंगी फुट ओवरब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। हटाए गए रामगढ़ एसपी, टाउन थाना प्रभारी को डीजीपी ने किया निलंबित। राज्य सरकार ने आधी रात रामगढ़ एसपी का तबादला कर दिया है। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। दूसरी तरफ डीजीपी ने रामगढ़ के टाउन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। रामगढ़ एसपी रहे डॉक्टर विमल कुमार इससे पूर्व सरायकेला के एसपी थे, वहां से भी उन्हें 3 महीने के अंदर ही हटा दिया गया था। बड़ी बात यह है कि विमल कुमार रामगढ़ एसपी को पद से हटाने के बाद रामगढ़ में किसी की पोस्टिंग नहीं की गई है। फिलहाल रामगढ़ बिना एसपी के है। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रामगढ़ के टाउन थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला एएसआई राहुल कुमार की मौत से जुड़ा हुआ है। झारखंड में स्कूलों के भवन निर्माण के लिए मिले थे 57 करोड़ रुपए, लेकिन प्रधानाध्यापक नहीं दे पा रहे हिसाब। झारखंड के स्कूलों को सिविल वर्क व अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए 57 करोड़ रुपए का हिसाब प्रधानाध्यापक नहीं दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व स्कूलों को सिविल वर्क के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में से 39.16 करोड़ व अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में से 18.14 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है। पत्र में राशि सामंजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। इस संबंध में जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लंबित है, उस जिला के अभियंता, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी को मुख्यालय बुलाकर समीक्षा करने को कहा गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्नी संग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जमशेदपुर में सावन की पहली सोमवारी में पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा है। शहर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। झारखंड के स्वास्थ्य सह खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कदमा रंकड़ी मंदिर पहुंचे। मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री ने भोलेनाथ से समस्त झारखंड वासियों के सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।